फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। आगरा के ट्रांसपोर्टर बालमुकुंद दुबे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामला गरमा गया है। मृतक की बेटी ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि उसके पिता की हत्या उनके ही ट्रांसपोर्ट बिजनेस के पार्टनर ने करवाई है। जानकारी के मुताबिक बालमुकुंद दुबे अपना ट्रांसपोर्ट का माल लेकर रात में फिरोजाबाद के ककरऊ कोठी पहुंचे थे। तभी 4 अज्ञात लोग वहां आए। उन्हें गाड़ी से जबरन नीचे उतारा, बेरहमी से मारपीट की और गाड़ी समेत उठा ले गए। अगली सुबह थाना नारखी क्षेत्र के शाहपुर के पास बालमुकुंद दुबे गंभीर हालत में पड़े मिले। पुलिस ने उन्हें एम्बुलेंस से सरकारी ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की बेटी का आरोप है कि ये कोई सामान्य वारदात नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है और इसके पीछे उसके पिता के ही पार्टनर का हाथ है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बड़ी बात यह है कि ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े विवाद और साझेदारी के रिश्ते अब हत्या तक पहुंच गए हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जुड़े रहिए पीसीटी न्यूज। हम पहुंचाते हैं शहर की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। रूपम दुबे। ये बताओ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्या हुआ है, क्या घटना हुई आपके फादर के साथ? सर कल है ना, हमारे पापा जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। उनके एक पार्टनर है गजेंद्र सिंह। तो ट्रांसपोर्ट का ये ट्रक माल लोड होता है, तो ट्रक पे मेरे पापा और ये शंकर अंकल, जो अभी ये शंकर चौधरी थे, ये दोनों ट्रक में बैठ के यहाँ आगरा आए हैं गाड़ी उतरवाने के लिए। तो ये 4 लोग थे, गजेंद्र सिंह, उनका लड़का नितिन, और उनका एक और लड़का है अंकुश, छोटा लड़का है ये, और उनका एक भाई है पिंटू। ये 4 लोग थे। 4 लोग गाड़ी से आए हैं। उन्होंने क्या किया है, वो जो ट्रक था, ट्रक का एक ड्राइवर था सुभाष, तो सुभाष, शंकर और मेरे पापा, हम ये तीनों आए थे यहाँ पे फिरोज़ाबाद में। यहाँ पे एक कंपनी है ऑल इंडिया, उस पर गाड़ी रुकी है। ये लोग वहीं पे पहुँच गए हैं। इन्होंने क्या किया है, मेरे पापा को ट्रक में बिठाया है, और मेरे पापा को ट्रक में बिठाने के बाद शंकर अंकल भी साथ में जा रहे थे। इनको मार के बाहर कर दिया। बोला तुझसे मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा जो मतलब है इससे है और मैं निकाल लूँगा। ऐसे करके मेरे पापा को ये ले गए हैं। उसके बाद इन्होंने 10-15 किलोमीटर आगे कहीं पे इनको मार के और फेंक दिया। इनकी हत्या कर दी थी वहीं पे। तो ये रास्ते में जो लोकल मतलब शंकर अंकल को जब इनका फ़ोन लगाया, जैसा उन्होंने अभी बयान में बताया था कि उन्होंने फ़ोन लगाया, मिला नहीं, तो उन्होंने 112 पे कॉल किया है। पुलिस इनके साथ आई है, ढूंढा है, जब मिले नहीं है तो अचानक से किसी ने फ़ोन करके ये अस्पताल में बता दिया होगा, कैसे भी करके ये अस्पताल में आ गए हैं। फिरोज़ाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पीछे यहाँ पे। तो जब ये हॉस्पिटल में आए, फिर 1 घंटे के बाद ही हमें 8 बजे के करीब कॉल आया कि आपके पापा यहाँ पे हैं। तो हम लोग देखने आए थे। तब तक तो हालत बहुत सीरियस ही थी। हमको सोच भी नहीं पाए कि कहीं और ले जाते, कुछ कर पाते। पिता की पीट कर हत्या की है? हाँ, पीट कर इन लोगों ने हत्या कर दी है। मेरे पापा के दोनों पैर फ्रैक्चर थे, हाथ पैर सब फ्रैक्चर था उनका। और यहाँ हत्या की वजह के पीछे क्या कारण था? हत्या की वजह के पीछे इनका ट्रांसपोर्ट का ही मैटर था। गाड़ी का ट्रांसपोर्ट का काम था इन लोगों का। हाँ, पार्टनरशिप में थी। किस नाम से? माँ जय भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी और पार्टनरशिप में थी। और आज से नहीं, कम से कम 30 साल हो गए ये दोनों साथ में। पहले एक विनोद ट्रांसपोर्ट कंपनी है फिरोज़ाबाद पे, हाथीघाट में, वहाँ पे ये लोग काम करते थे, सेम मुनीम का। ये सुबह की शिफ्ट में करते थे, वो नाइट की शिफ्ट में करते थे। उसके बाद इन लोगों ने पार्टनरशिप करके यहाँ पे आगरा में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खोली, माँ जय भवानी, और एक फिरोज़ाबाद में खोली, माँ जय भवानी। ये आगरा और फिरोज़ाबाद के लिए ही डील करते थे। कुछ गाड़ियाँ वीरेंद्र अंकल के नाम पे थी, कुछ गाड़ियाँ मेरे पापा के नाम पे थी। और जो गाड़ी में, जिस गाड़ी से ये आए थे, वो गाड़ी मेरे पिताजी की थी। ऐसा भी नहीं था कि उनकी गाड़ी में लेकर आए हों। हम अपनी गाड़ी में सामान लेके यहाँ पे आए थे। हमने अपनी गाड़ी सब चीज़ की थी, उनका कुछ भी नहीं लिया था। अगर उसको लेना था, वो सामने से आके मांगता, हम ब्राह्मण थे, खुलेआम दे देते उसको। लेकिन ये ठाकुर की जात बोलते हैं ना, बस खराब थी और निकल गई। और मेरे को ये बात, मतलब ये चीज़ पहले, ऐसे मसले पहले भी हो चुके थे, पहले भी इसने कब्जा कराने की नीयत से। हाँ, और यहाँ पे भी फिरोज़ाबाद में ज़मीन है, उसमें भी मेरे पापा जी का नाम है, वो भी मेरे पापा जी के नाम पे थी। ये केवल कब्जा करने के लिए इसने ये काम किया है और कुछ नहीं है। ऐसे मसले पहले भी हो चुके थे, ऐसा नहीं था ये पहली बार आई थी। पुलिस का आश्वासन ये है, पुलिस ने साफ कह दिया ये हत्या का केस है, सारी चीज़ हो चुकी है, रिपोर्ट दर्ज है। 4 लोग हैं उसमें, चारों का नाम मैं फिर से ले रही हूँ। कोई गिरफ्तारी हुई है? एक क्या गिरफ्तारी हो गई है शायद,
अभी हमें इतने बाकी सब लोग फरार हैं। बाकी सब लोग फरार हैं। उसके 4 लोग, उसके शरीर में हमने खुद देखा है, उसने जैकेट पहनी है एक सफ़ेद कलर की, उसके पास यहाँ पे ब्लड लगा हुआ है जैकेट में, जो ब्लड है वो पुलिस अंकल ने कहा है जैकेट उनके पास में है वो, बाकी सारी चीज़ें। और ये मसले ऐसा नहीं था ये पहली बार हुआ था, ये मसला एक बार और हुआ था, इन लोगों ने आस पास में सुलह कर ली थी। अगर सुलह कर ली थी, मेरे पापा खुद चाहते थे ट्रांसपोर्ट अलग हो जाए, पर इसको ट्रांसपोर्ट अलग नहीं करनी थी क्योंकि इसमें दम ही नहीं है ट्रांसपोर्ट चलाने की। मेरे पापा के नाम पे ये ट्रांसपोर्ट चल रही थी, वही मार्केटिंग करते थे, सब काम वही करते थे। ये 4 नाम मैं फिर से लूँगी। न्याय प्रणाली गजेंद्र सिंह, उनका लड़का नितिन, उनका छोटा लड़का अंकुश और पिंटू, ये 4 लोग हैं। मैं बस मीडिया से, न्याय से, कानून व्यवस्था से, सीएम से, डीबी से, इंडिया से जितने भी लोग हैं सबसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त करती हूँ, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, मुझे ये 4 गिरफ्तार चाहिए, मतलब चाहिए। क्या मामला है सर? देखिए, बाल मुकुंद हैं, ये आगरा के रहने वाले हैं। दूसरा पक्ष गजेंद्र, ये उत्तर थाना फिरोजाबाद ज़िला के रहने वाले हैं। ये पिछले 30 साल से इनका पार्टनरशिप में ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। इनका पैसे को लेन देन का विवाद भी था और आज माल उतारने की बात को लेकर इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें गजेंद्र ने अपने परिजनों के साथ बाल मुकुंद के साथ मारपीट कर दी है। बाल मुकुंद को गंभीर चोट आई है, तत्काल इनको ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया है, जहां इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में हम लोग इसमें अभियुक्त पंजीकृत कर रहे हैं। साथ ही इसमें जो मारपीट करने वाले अभियुक्त हैं उनमें से एक को हिरासत में भी ले लिया गया है। पूरा मामला जांच पड़ताल में आया है कि इनका ट्रांसपोर्ट का आपस में पार्टनरशिप में ये काम करते थे और इनका पैसे का लेन देन का विवाद भी था और आज वही माल उतारते समय ही इनका आपस में उसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें ये घटना हुई है। इसमें पीएम पंचायतनामा की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग कर रहे हैं।